अब लास्ट टॉपिक है HSRP यानी कि हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका यूज़ कब होता है कि जब अपने पास दो लेंस को कनेक्ट करने के लिए एक राउटर होता है ना, तो और अगर वो फेल हो जाता है तो उस कारण से कनेक्शन टूट जाता है। अब उस टाइम कनेक्शन ना टूटे तो अपन क्या करते हैं, बीच में कई राउटर्स लगा देते हैं, लेकिन उन राउटर्स को एक नेम से डिनोट करने के लिए अपन इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। वो जो नेम होगा ना, उससे उसका HSRP प्रोटोकॉल बोलेंगे और वो एक तरीके से उनके निकनेम के तौर पे काम करेगा। सारे जो कंप्यूटर्स होंगे ना, उनके डिफ़ॉल्ट गेटवे में वो निकनेम ही स्टोर्ड होगा, लेकिन वो सारे राउटर्स को रेफ़र करेगा। अगर इन केस एक राउटर फेल हो जाता है ना, तो डेटा बाकी के राउटर्स के थ्रू पास होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक लेफ़्ट साइड में लाइन इस्टेब्लिश करते हैं 2 कंप्यूटर लगा के, और राइट साइड में इस्टेब्लिश करते हैं 2 कंप्यूटर लगा के। तो अपने पास लेफ्ट में भी एक लाइन हो गई, राइट में भी एक लाइन हो गई। अब अपन स्विच पे जा रहे हैं, स्विच से अपन एक स्विच इधर ले रहे हैं, एक स्विच इधर ले रहे हैं। ये स्विचेज इनसे कनेक्ट होकर लाइन बनाएंगे, तो लेफ्ट और राइट में एक एक लाइन हो गई। अब अपने को 2 राउटर्स की रिक्वायरमेंट है। अपन 2811 वाले 2 राउटर्स ले लेते हैं, और ये राउटर्स क्या करेंगे, इन दोनों लाइन्स को ये दोनों कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों का एक खुद का IP एड्रेस होगा, दूसरा दोनों का एक सेम निकनेम होगा, यानी इनका खुद का भी नेम है और इन दोनों का एक कॉमन निकनेम है। उस निकनेम को अपन HSRP बोलते हैं। उस HSRP का यूज़ ये होगा कि इन कंप्यूटर्स के अंदर इनका वो निकनेम ही स्टोर्ड होगा। तो अगर ये वाला राउटर ठीक काम कर रहा है तो इसके थ्रू डेटा फ्लो हो जाएगा, और अगर ये फेल हो गया तो नीचे वाले के थ्रू डेटा फ्लो हो जाएगा। इसमें डेटा जो होगा वो फ्लो ना रुकेगा नहीं। अब अपन क्या करते हैं, इन कंप्यूटर्स को सीधा कनेक्ट कर लेते हैं। तो सीधे से पहले कंप्यूटर के फास्ट ईथरनेट को स्विच से, अगेन दूसरे कंप्यूटर के फास्ट ईथरनेट को स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली राइट साइड वाले लाइन को भी ऐसे ही कनेक्ट कर रहे हैं स्विच से, एंड देन नीचे वाले कंप्यूटर को भी स्विच से। यहाँ पर अब अपने को इन राउटर्स के साथ कनेक्ट करना है, और अब इनका नंबर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सा ईथरनेट अपन पोर्ट कौन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका स्विच का फास्ट ईथरनेट 0/3 कनेक्ट कर रहे हैं इसके फास्ट ईथरनेट 0/0 से, और फास्ट ईथरनेट 0/4 कर रहे हैं फास्ट ईथरनेट 0/0 से, यानी लेफ्ट साइड में इनका 0/0 वाला पोर्ट ही कनेक्टेड है। ठीक है, राइट वाले के लिए अपन इसको फास्ट ईथरनेट 0/1 को कनेक्ट कर रहे हैं इसके 3 से, और इसके भी 0/1 को कनेक्ट कर रहे हैं इसके 4 से। तो सिंपल सी बात है, राउटर्स का ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में जो कनेक्ट हो रहा है वायर वो 0/0 है, राइट साइड में जो वायर कनेक्ट हो रहा है वो 0/1 वाले पोर्ट से है। लेफ्ट में जो राउटर, इस वाले राउटर के भी लेफ्ट में जो वायर कनेक्ट हो रहा है वो 0/0 पोर्ट पे है, ये वाला 0/1 पोर्ट पे है। सिंपल सा था। अब अपन इन कंप्यूटर्स को नंबर असाइन करते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP एड्रेस पे जाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर को अपन दे रहे हैं 10.0.0.1 एड्रेस, सबनेट मास्क मिल गया। अब अपन इसको देते हैं एक डिफ़ॉल्ट गेटवे। वो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, ना तो इस राउटर का IP एड्रेस होगा, ना इस राउटर का IP एड्रेस होगा। इन दोनों का जो कॉमन निकनेम होगा वो होगा, और वो निकनेम अपन ले लेते हैं 10.0.0.100। ये वो निकनेम है जिससे इन दोनों राउटर्स में से जो भी फ्री होगा उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पे गए, डेस्कटॉप पे IP पे, दूसरे वाले में 10.0.0.2 डाला, सबनेट मास्क आ गया, 10.0.0.100 डाल दिया। सेम तरीके से सेम साइड की लैन के लिए सेम निकनेम यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस वाले में भी सेम निकनेम यूज़ हुआ है, इस वाले में भी सेम निकनेम यूज़ हुआ है। राइट साइड में अपन क्या दे रहे हैं, डेस्कटॉप को IP एड्रेस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 192.168.1.1 का। इसमें क्या होता है कि इसका जो सबनेट मास्क है वो बताएगा कि पहले की 3 डिजिट्स में 255 का मतलब है कि IP एड्रेस की पहले की 3 डिजिट्स इस लैन के लिए सेम होनी चाहिए, यानी इस लैन में सिर्फ लास्ट वाला नंबर चेंज हो के कंप्यूटर्स अलग अलग अलॉट हो गए, बाकी की शुरू की 3 डिजिट्स चेंज नहीं होगी। इसके लिए भी अपने को इन राउटर्स का निकनेम सेट करना है। सेम तरीके से करेंगे 192.168.1.100। ठीक है, नीचे वाले कंप्यूटर पे जाएंगे, इस पे भी डेस्कटॉप पे IP पे जाके 192.168.1.2 दे दिया इसको एड्रेस, और इस वाले को अपन IP एड्रेस अगेन वही दे रहे हैं 192.168.1.100। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने इसको एड्रेस दे दिया, और ये जो निकनेम होगा ये दोनों राउटर्स को रेफ़र करेगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि पहले PC का नाम है 10.0.0.1 और दूसरे का है 10.0.0.2। ठीक है, और इस वाले राइट साइड में है 192.168.1.1 और 192.168.1.2। दोनों साइड्स के राउटर्स कनेक्ट हो चुके हैं।
मतलब दोनों साइड के पीसीज कनेक्ट होके लैन बन चुकी है। अब राउटर्स का देखना है। अपन ने क्या किया है, लेफ्ट साइड वाले राउटर का निकनेम अपन ने 10.0.0.100 डिसाइड किया है और राइट साइड वाले के लिए निकनेम किया है 192.168.1.100। लेकिन इनको खुद के रियल आईपीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो देने के लिए अपन पहले वाले कंप्यूटर के कमांड लाइन इंटरफेस पे चलते हैं। यहाँ पर जो होगा, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इसको याद रखना है कि अपन पहले नो डाल देंगे, देन अपन एनेबल करेंगे। एनेबल करने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर रहे हैं। ठीक है, अपन ने कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया। अब इंटरफेस करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, फास्ट इथरनेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड वाली, है ना। फास्ट इथरनेट लेफ्ट साइड वाली का नंबर क्या है, 0/0। जो अपन ने फर्स्ट राउटर की लेफ्ट वाली वायर है ना, इसका नंबर है 0/0। इसको आईपी एड्रेस क्या देते हैं, इसको अपन कुछ भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सेम इस लैन वाला होना चाहिए शुरुआत के नंबर्स, और लास्ट वाला नंबर अपन 3 ले लेते हैं क्योंकि 1 और 2 अलॉट हो चुका है, तो इसको देते हैं 10.0.0.3। सब नेट मास्क होगा 255.0.0.0। आईपी एड्रेस देने के बाद अब अपने को इसको बताना है कि तुम्हारा स्टैंड बाय नेम यानी तुम्हारा जो निकनेम है वो क्या है। तो उसके लिए कमांड लगेगी स्टैंड बाय, देन लगेगा 1 क्योंकि ये पहला वायर है। उसके बाद लगेगा आईपी, आईपी यानी आईपी एड्रेस दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, 10.0.0.100 वाला। यहाँ अपन ने बता दिया कि तुम इस नाम से जाने जा रहे हो अभी के टाइम पे। देन नो शट डाउन, बाकी के कमांड सेम है कि अपने को ऑन करना है और उसके बाद में एग्जिट कर देना है। ये पहले वायर का हो गया लेफ्ट साइड वाले। अब दूसरे वायर का भी साथ के साथ कर लेते हैं। सेम कमांड तरीके से लगेगी, इंटरफेस करना है फास्ट इथरनेट 0/1 को, क्योंकि इसके राइट साइड में जो ये वाला वायर है ये 0/1 है। इसका जो आईपी एड्रेस लगेगा वो अपन लगा रहे हैं 10 नहीं, इस वाले में जो आईपी एड्रेस लगेगा वो 192 वाला लगेगा, क्योंकि राइट साइड की लैन का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1 वाला है ना। तो इसलिए इस राउटर की राइट वाले वायर में, क्योंकि राइट वाला वायर इस राइट वाले लैन से कनेक्टेड है, इसलिए इसका एड्रेस होगा 192.168.1.3 दे देते हैं, क्योंकि 1 और 2 दोनों ऑलरेडी एक्टिव है। और इसका सबनेट मास्क क्या देंगे, इसका सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.0। ठीक है, अब एंटर कर देंगे तो अपना आईपी एड्रेस अलॉट हो गया। यहाँ पे बीच में जो पहले की प्रोसेसिंग थी वो आई हुई है, इसको इग्नोर कर देना। आईपी एड्रेस यहाँ पे देना शुरू किया है और अपना 192.168.1.3 अपन ने इसको अलॉट कर दिया है इस राउटर के सेकंड वायर को। और अब इसको भी बताना है कि तुम्हारा निकनेम क्या है, तो स्टैंड बाय करेंगे। वायर कौन सा है, इसका सेकंड वायर है। क्या आईपी लगेगा, आईपी लगेगा 192.168.1.100। और अब इसको एंटर करके नो शट डाउन करना है सेम तरीके से और फिर एग्जिट कर देना है। यानी पहला वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है इस राउटर का, और इस राउटर के लेफ्ट वाले साइड को क्या एड्रेस दिया है 10.0.0.3 और राइट साइड को क्या एड्रेस दिया है 192.168.1.3। दोनों को 3 दिया है। यहाँ पर एक बार चेक भी कर लेते हैं कि इसका भी 3 है और ऊपर वाले का भी 10.1.0.3 है। ठीक है, सब नेट मास्क उस हिसाब से चेंज होगी कि अगर अपन ये वाला यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ फर्स्ट वाली डिजिट 255 होगी, और अगर ऐसा नंबर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें शुरू की 3 डिजिट्स 255 होगी। ठीक है, नीचे वाले राउटर को भी सेम तरीके से करते हैं तो याद हो जाएगा। नो करके एंटर करके एनेबल करना है सबसे पहले, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, यहाँ पर दे दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर इंटरफेस करना है। इंटरफेस के अंदर अपन कौन सा वाला वायर ले लें, सबसे पहले फास्ट इथरनेट ले रहे, कौन सा, लेफ्ट साइड वाला जो था 0/0 वाला। आईपी एड्रेस देंगे, कौन सा आईपी एड्रेस जो लेफ्ट वाले से मैच करेगा, 10.0.0.123 लग चुके हैं, 4 देंगे अपन, 255.0.0.0 हो गया इसका पूरा का पूरा आईपी एड्रेस। अब इसको बताना है कि तुम स्टैंड बाय किस नाम से जाने जाओगे। स्टैंड बाय ये भी 1 वाले नेम से ही जाना जाएगा, फर्स्ट वाला वायर है इस कारण से, और क्योंकि इन दोनों का कॉमन नेम होगा इसलिए स्टैंड बाय 1, और इसका आईपी क्या होगा सेम 10.0.0.100। ये इसका निकनेम बता दिया अपन ने। नो शट डाउन कर देंगे एंड देन एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट वायर को नाम अलॉट हो गया है, सेकेंड वाले के साथ करते हैं। इंटरफेस करने हैं फास्ट इथरनेट, कौन सी वाली, 0/1 वाली करनी है, राइट साइड वाली।
का आईपी एड्रेस राइट से कनेक्ट हो रहा है तो इसलिए राइट वाला आईपी एड्रेस होगा। इसको एक बार एंटर करते हैं। आईपी एड्रेस कौन सा वाला है? राइट वाले का 192.168.1.123 अलॉटेड है, 4 दे देंगे। 255.255.255.0 है, ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। देन अपन क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस दे दिया। आईपी एड्रेस देने के बाद नेक्स्ट काम है इसको स्टैंड बाय वाला अलॉट करना है, इसका निकनेम स्टैंड बाय। ये सेम उस नाम से जाना जाएगा जिससे ऊपर वाला भी जाना जा रहा है राइट साइड की लैन के लिए। तो स्टैंड बाय इसका क्या है? 2 के अंदर आईपी एड्रेस क्या हो गया? 192.168.1.100 वाला। ठीक है, ये स्टैंड बाय दे दिया, नो शट डाउन कर दिया और फिर एग्जिट कर दिया। यहाँ पे सब खत्म हो गया। अपन ने दोनों को स्टैंड बाय नेम्स दे दिए और इसकी लेफ्ट वाले का नंबर है 10.0.0.4 और राइट वाले का नंबर है 192.168.1.4। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि अपन ने यही नंबर दिया है 10.0.0.4 एंड 192.168.1.4 और इसको स्टैंड बाय नंबर्स भी दे दिए। अपने पास कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन। ठीक है, अब अपन यहाँ से पिंग करवाते हैं इस वाले कंप्यूटर को, और क्योंकि अपने को पता है कि इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे में ये वाला गेटवे है, तो अगर ये गेटवे ठीक से काम कर रहा है तो डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि आइदर अपने को इस राउटर का देना होता है या इस राउटर का, दोनों का ही नहीं दिया है अपन ने, निकनेम दिया है। और अगर निकनेम इनको सही सही तरीके से अलॉट हो गया है तो इसका मतलब डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। पहले के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अपन पिंग लिखेंगे, दूसरे वाले लैन के कंप्यूटर का नाम 192.168.1.1। चेक करते कि डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। पहला वाला पैकेट मिस हो गया, लेकिन बाद के तीनों पहले पैकेट आराम से चले गए। रीचेक कर लेते हैं, अब की बार चारों पहुंच जाएंगे, पहला वाला मिस हो सकता है। ठीक है, राइट वाले में भी अपन चेक कर लेते हैं। राइट वाले के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग करेंगे और उसके बाद 10.0.0.1 का एड्रेस डालेंगे। चारों डेटा पैकेट्स आराम से पहुँच गए, इसका मतलब ये वर्क कर रहा है। और इस तरीके से अपना HSRP यानी हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल भी कंप्लीट हो गया।